Hello viewers, this is Mahmood and this is the 8th lecture of Unit 1 और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि जो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है दैट इज़ 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 plus 3 iota divided by 1 plus 2 iota multiplied by 2 minus iota। ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसका आपने क्या फाइंड करना है, आपने इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो कंजुगेट हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर z है जो कि a प्लस बी आयोटा के बराबर है तो इसका कंजुगेट हम डिनोट करेंगे z बार से, और वो क्या होगा कि भाई आपने जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन आपने चेंज करना है, दैट इज़ a माइनस बी आयोटा। तो a माइनस बी आयोटा इज़ द कंजुगेट ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस बी आयोटा फॉर्म में और उसके बाद फिर हम ये कंजुगेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर में हम ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो दैट इज़ इक्वल। सो फर्स्ट मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ दो कम्प्लेक्स नंबर्स को, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर इज़ 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ 2 प्लस 3 आयोटा। यानी मैंने ये 3 जो है इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2 आयोटा को मैंने 2 प्लस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में मैं ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई करूँगा। अगेन द सेम वे, 1 को मल्टीप्लाई करें इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, दैट इज़ 1 इंटू 2 माइनस आयोटा एंड देन 2 आयोटा विथ 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा और इसका होल कंजुगेट। ठीक है, इज इट राइट? ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं भाई। न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 इज़ 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 आयोटा इज़ 9 iota and then minus 2 iota with 2 is going to be minus 4 iota और minus 2 iota with 3 iota, so minus 2 multiply 3 से आ जाएगा minus 6 और iota multiply iota से आ जाएगा iota square, so iota square की वैल्यू minus 1 में लिख देता हूँ। ठीक है, and then divided by डिनोमिनेटर में द सेम वे, 1 मल्टीप्लाई 2 इज़ 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा इज़ माइनस आयोटा। ठीक है, द सेम वे प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा प्लस 4 आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से आ जाएगा माइनस 2 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, एंड इसका होल कंजुगेट आ जाएगा। राइट, फर्दर अब रियल पार्ट्स को रियल पार्ट के साथ आप ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, सो न्यूमरेटर में बन जाएगा आपके पास 6 और यहाँ पे आप देखें -6 और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो +6 बनेगा, तो +6 और ये 6 जब ऐड होंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 और 9 आयोटा -4 आयोटा से आ जाएगा +5 आयोटा। ठीक है, द सेम वे यहाँ से 2 है और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई -1 से आ जाएगा +2, सो 2 + 2 से आ जाएगा 4 और माइनस आयोटा +4 आयोटा से आ जाएगा +3 आयोटा। ठीक है, और इसका होल कंजुगेट आ जाएगा।
इज इट राइट? नाउ अब देखें तो न्यूमरेटर भी सिंप्लीफाइड हो गई और डिनोमिनेटर भी सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने इन दो कम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो डिवीजन के लिए आप क्या करते थे कि भाई डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। तो 4 माइनस 3 आयोटा जो है ये डिनोमिनेटर का कंजुगेट है, इसको मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और ये जो होल कंजुगेट है ये अपनी जगह पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि भाई दो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते वक्त अगेन द सेम वे, इस 12 को आप इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा एंड प्लस 5 आयोटा को आप इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। सो प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा एंड देन डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी 4 स्क्वायर्ड माइनस यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर्ड और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, यानी आप लिख सकते हो 3 आयोटा होल स्क्वायर्ड, ठीक है। और होल कंजुगेट जो है वो अपनी जगह पे, ठीक है। अब फर्स्ट हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ 12 मल्टीप्लाई 4 इज़ 48, देन माइनस 12 मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा से आ जाएगा माइनस 36 आयोटा। द सेम वे 5 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 20 आयोटा, और 5 आयोटा को माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 से आ जाएगा माइनस 15, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा 4 स्क्वायर इज़ 16, माइनस 3 स्क्वायर से आ जाएगा 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। एंड होल कंजुगेट अपनी जगह पे, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास रियल पार्ट्स को आप ऐड करें और सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट्स को, 48 और यहाँ से -15 मल्टीप्लाई -1 से आ जाएगा +15। सो 48 + 15 से आ जाएगा 63, और इसी तरह -36 आयोटा और +20 आयोटा से आ जाएगा -16 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस -9 मल्टीप्लाई -1 से +9 आ जाएगा, तो 16 + 9 से आ जाएगा 25, और होल कंजुगेट अपनी जगह पे। इज इट ओके? सो अब आप क्या करोगे कि भाई सेपरेट करोगे रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो वो बन जाएगा आपके पास 63 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा, और इसका होल कंजुगेट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि भाई कंजुगेट आप अप्लाई करोगे, क्यों? क्योंकि अभी आपके पास a + b आयोटा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, दिस इज़ द रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो a + b आयोटा के फॉर्म में आ गई। अब जब आप कंजुगेट अप्लाई करोगे, यानी ये जो कंजुगेट है, ये बार जो है, इसको जब आप अप्लाई करोगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 25, तो ये माइनस जो हो जाएगा ये प्लस बन जाएगा, प्लस 16 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का जो कंजुगेट है वो बराबर है भाई 63 डिवाइड बाई 25 प्लस 16 डिवाइड बाई 25 आयोटा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, evaluate
iota to the power 18 plus 1 divided by iota whole power 25 and then whole power 3। इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है कि भाई iota to the power 18 plus 1 divided by iota whole power 25 and whole power 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो अंडर दिस क्यूब जो एक्सप्रेशन आ रहा है यानी इनसाइड जो एक्सप्रेशन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ से आ जाएगा आयोटा टू द पावर 18 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर ऑफ 2 होल पावर ऑफ 9, बिकॉज पावर के ऊपर पावर अगेन मल्टीप्लाई होकर आपके पास 18 आ जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे 25 जो पावर है इसको आप 1 के ऊपर ले लें तो 1 आ जाएगा, 1 पावर 25 इज़ 1 डिवाइड बाय आयोटा टू द पावर 25 बन जाएगा, ठीक है। एंड देन होल पावर 3 अपनी जगह पे, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये बनेगा -1 टू द पावर 9, देन प्लस 1 डिवाइड बाई 25 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा डॉट आयोटा टू द पावर 24, ठीक है। एंड होल पावर ऑफ 3 आ जाएगा। एंड फर्दर -1 टू द पावर 9 से आपके पास क्या बनेगा, -1 बनेगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस और ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, और आयोटा टू द पावर 24 जो है वो 1 के बराबर होता है और 1 मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा आ जाएगा, यानी आयोटा टू द पावर 24 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 2 होल पावर 12। सो आयोटा टू द पावर 2 -1 के बराबर है और -1 पावर 12 से क्या बनेगा, +1 बन जाएगा। सो इट मीन्स आयोटा टू द पावर 24 जो है वो 1 के बराबर है और 1 मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा आ जाएगा एंड होल पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं भाई। फर्स्ट यहाँ पे मैं ये जो सेकंड टर्म है 1 डिवाइड बाई आयोटा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है ना। सो नाउ अब 1 डिवाइड बाई आयोटा से क्या आ जाएगा, सो 1 डिवाइड बाई आयोटा इसको मैं क्या करूँगा भाई कि इसका कंजुगेट में अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करूँगा। तो आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी किया और मैंने डिवाइड भी किया, ठीक है। अब न्यूमरेटर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आयोटा आएगा और डिनोमिनेटर से आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। सो इट इज़ गोइंग टू बी माइनस आयोटा डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। सो माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 से आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है ना। सो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई -1 और इस 1 डिवाइड बाई आयोटा की जगह में माइनस आयोटा लगा दूंगा तो प्लस यहाँ से आ गई माइनस आयोटा और होल पावर 3 आ गई, ठीक है। सो फाइनली आपके पास जो लास्ट रिज़ल्ट आ गई वो है आपके पास भाई -1 प्लस माइनस आयोटा होल पावर 3। अब यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला, एंड यू नो दैट a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है भाई a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab प्लस b क्यूब के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आप कंसिडर करें कि ये -1 जो है ये आपका a है और ये माइनस आयोटा जो है ये आपका b है, ठीक है। तो ओपन करें भाई, फर्स्ट क्या है भाई a क्यूब है तो a क्यूब मीन्स -1 का क्यूब, देन प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आपका a आपका -1 है तो -1 का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाइड बाई b आपका माइनस आयोटा है, देन प्लस 3a की जगह आपके पास क्या है भाई
ए की जगह -1 है तो -1 और फिर बी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आप लगा दें तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मीन्स बी आपका माइनस आयोटा है तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर प्लस बी क्यूब, तो बी आपका माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, ये आ जाएगा -1 का क्यूब से आ जाएगा -1 और यहाँ से -1 का स्क्वायर से आ जाएगा 1, सो 3 × 1 से 3 आएगा और 3 × माइनस आयोटा से आ जाएगा -3 आयोटा। ठीक है, द सेम वे यहाँ पे प्लस 3 × -1 से आ जाएगा -3 और माइनस आयोटा होल स्क्वायर से आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 और फिर प्लस माइनस आयोटा क्यूब से आ जाएगा होल क्यूब से आ जाएगा माइनस आयोटा क्यूब। ठीक है, सो ये बन जाएगा -1 -3 आयोटा और यहाँ से -3 × -1 से आ जाएगा +3 और ये माइनस अपनी जगह पे और आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है माइनस आयोटा के। ठीक है ना, यानी आयोटा क्यूब आपके पास बराबर होता है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 डॉट और आयोटा अपनी जगह पे, सो -1 × आयोटा से आ जाएगा माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा रियल पार्ट्स को आप ऐड करें तो -1 + 3 से बनेगा 2 और यहाँ से आ जाएगा -3 आयोटा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2 -3 + आयोटा से बन जाएगा -2 आयोटा। सो दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 and this is the last question of exercise 1.1. आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दैट इज़ z1 = माइनस आयोटा एंड z2 = -2 + आयोटा। आपने फाइंड करना है, द फर्स्ट पार्ट इज़ रियल ऑफ z1 × z2 डिवाइड बाई z1 बार z1 कंजुगेट, और सेकंड पार्ट में आपने इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइड बाई z1 मल्टीप्लाइड बाई z1 कंजुगेट। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो हैं z1 = 2 माइनस आयोटा और z2 जो है वो बराबर है भाई -2 + आयोटा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इन दोनों पार्ट्स में हमें z1 कंजुगेट चाहिए, यानी z1 बार चाहिए, तो z1 बार भी फाइंड कर देते हैं। z1 बार किसके बराबर होगा भाई, वो बराबर होगा 2 + आयोटा, क्योंकि z1 में अगर आप देखें तो इमेजिनरी पार्ट के साथ नेगेटिव साइन है, तो इसके कंजुगेट में क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा, तो ये z1 बार आ गई। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या मांगा है भाई, दैट इज़ द रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 डिवाइडेड बाई z1 कंजुगेट। ठीक है, सो आपको पता है कि रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम देखते हैं। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + b आयोटा, तो इसका रियल पार्ट को हम लिखते हैं रियल ऑफ z, RE ऑफ z वो बराबर होता है a के, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको लिखते हैं IM, दैट इज़ फॉर इमेजिनरी एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके बराबर होगा, वो b के बराबर होगा। तो इट मीन्स दैट फर्स्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है a + b आयोटा फॉर्म में, देन उसके बाद आपने इसका रियल पार्ट उठाना है। ठीक है ना, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि भाई z1 × z2 को फाइंड करेंगे, फिर उसको z1 कंजुगेट पे डिवाइड करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसका हमने रियल पार्ट उठाना है। ठीक है ना, सो नाउ फर्स्ट मैं कैलकुलेट करता हूँ z1 × z2 एंड देन डिवाइडेड बाय z1 कंजुगेट। सो z1 क्या है भाई, z1 आपका 2 माइनस आयोटा है
और Z2 मेरा है जो है वो -2 प्लस आयोटा है, और डिवाइडेड बाय Z1 कंजुगेट किसके बराबर है, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, जो कि 2 प्लस आयोटा के बराबर है। ठीक है, फर्स्ट आप न्यूमरेटर्स में आप मल्टीप्लाई करें, इस न्यूमरेटर में आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन द सेम वे, आप फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट जो है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको आप सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस आयोटा, और फिर माइनस आयोटा को आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। सो माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा अपनी जगह पे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई करें भाई, 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, 2 मल्टीप्लाई प्लस आयोटा से आ जाएगा +2 आयोटा, और इसी तरह माइनस आयोटा को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +2 आयोटा, और माइनस आयोटा को आपने प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बना माइनस आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा अपनी जगह पे। ठीक है, सो ये बन जाएगा -4, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से बन जाएगा 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, माइनस अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 एंड देन डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। यहाँ से आ जाएगा, रियल पार्ट्स को आप ऐड करें, ये -4 है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस +1, सो -4 + 1 से आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में द सेम 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब आपने इस डिवीजन को सिंप्लीफाई करना है, एंड यू नो दैट के डिवीजन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं कि डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय इस 2 प्लस आयोटा, यानी डिनोमिनेटर का कंजुगेट आएगा 2 माइनस आयोटा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया और इसी को मैंने डिवाइड भी किया, यानी रेशनलाइजेशन मैंने की। ठीक है, अब द सेम वे न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, चलें जी मल्टीप्लिकेशन करते हैं अब। सो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होंगे आपके पास -3 इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आयोटा, और फिर +4 आयोटा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, +4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में अगेन a + b a - b जो कि बराबर होता है a² - b² के, तो ये बन जाएगा 2² माइनस b की जगह क्या है, आयोटा है, तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ओके, न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ -3 विद 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा -6, -3 विद माइनस आयोटा, सो माइनस माइनस +3 आयोटा आ जाएगा, 4 आयोटा विद 2 दैट इज़ गोइंग टू बी 8 आयोटा, और प्लस माइनस से आ जाएगा माइनस, और 4 मल्टीप्लाई 1 से 4 आ जाएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा से आयोटा स्क्वायर, और उसकी वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2² इज़ 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, नाउ रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करते हैं भाई। सो ये रियल पार्ट है आपके पास -6, और ये आपके पास रियल पार्ट है, दैट इज़ -4 मल्टीप्लाई -1 से आ जाएगा +4, सो -6 + 4 से आ जाएगा -2, और 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा से बन जाएगा आपके पास 11 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 4 + 1 से आ जाएगा 5। तो यानी इसका मतलब ये हुआ Z1 मल्टीप्लाई Z2 डिवाइडेड बाय Z1 कंजुगेट यहाँ से आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 5 प्लस 11 डिवाइड बाई 5 आयोटा। तो अब अगर आप देखें तो इसमें जो रियल पार्ट है
वो कौन सा है, -2 डिवाइड बाई 5 है। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 डिवाइड बाई Z1 कंजुगेट ये बराबर है -2 डिवाइड बाई 5 के। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज imaginary part of 1 divided by Z1 multiplied by Z1 conjugate. So again हम 1 डिवाइड बाई Z1 मल्टीप्लाई Z1 कंजुगेट को फाइंड करेंगे, फिर इसमें से हम इमेजिनरी पार्ट पिक करेंगे। ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z1 कंजुगेट दैट इज़ इक्वल 1 डिवाइडेड बाई, अब Z1 क्या है भाई, वो 2 माइनस आयोटा है। सो 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई Z1 कंजुगेट जो है वो बराबर है 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा आ गया यहाँ पे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो अगर फार्मूला यूज़ करें तो इजी होगा, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला, जो कि बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो a की जगह 2 है तो 2 स्क्वायर, माइनस b की जगह आयोटा है तो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज़ -1। सो ये बना 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1। सो 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 से 5 आ जाएगा। तो ये आ गई 1 डिवाइड बाई Z1 मल्टीप्लाई Z1 कंजुगेट। अब देखें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। नाउ हम ये लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई Z1 कंजुगेट इज़ इक्वल 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 0 आयोटा। ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा था कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा। और अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो इमेजिनरी ऑफ 1 डिवाइड बाई Z1 कंजुगेट इज़ इक्वल, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है भाई, वो 0 है। तो इमेजिनरी ऑफ 1 डिवाइड बाई Z1 इंटू Z1 कंजुगेट इज़ 0, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ exercise 1.1.